ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान की भक्ति हम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि भगवान हमारी भक्ति का, हमारे द्वारा किए गए प्रेम का प्रतिफल जो है तुरंत दे दे, या इंतज़ार करते हैं कि इस समय पे दे दे, ताकि हम जो हैं मतलब हम उसको व्यापार के रूप में सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमारी भक्ति का या हमारे प्रेम का या हमारे भजन का या हमारे जो श्रद्धा और विश्वास के से किया गया पूजन है, उसका प्रतिफल जो है ना, वो अपनी मर्जी से देते हैं, अपने विधान से देते हैं। उनका अपना विधान है। वो ये नहीं कहते कि मैं तुम मेरा भजन करो तो मैं तुम्हें जो है ना ये फल दे दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका अपना विधान है। हर कर्म का फल देना उनका जो है ना एक विधान के अनुसार होता है। उनके अपने विधान बनाए हुए होते हैं। न जाने कौन से कर्म का फल वो किस जन्म में और कब दे दें, और कौन से भजन का, कौन सी भक्ति का प्रतिफल जो है ना वो किस जन्म में और कब दे दें। एक सुदामा का उदाहरण लीजिए, जो बहुत ही घनिष्ठ और प्रिय मित्र हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो वो जो है भक्ति करते थे और प्रेम करते थे। वो बेचारे बहुत ही गरीब थे, और गरीबी की हालत में भी यहाँ तक कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण, भोजन वगैरह भी जो है ना वो जो है पूर्ण रूप से नहीं कर पाते थे। सिर्फ जो है ना अपने दो चार घरों से मांग करके जो आता था उसी से अपना जो है ना निर्वाह करते थे। लेकिन उनका विश्वास जो था, उनकी श्रद्धा जो थी, वो ऐसी थी कि मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मेरे भगवान हैं, वो वंदनीय हैं, और हमेशा उनकी जो है ना पूजा पाठ में और उनके भजन में और उनके जो है ना कीर्तन में, हमेशा ध्यान में वो लगे रहते थे। लेकिन उनकी जो श्रीमती जी थी सुशीला, वो एक दिन कह उठी कि आप जो है ना, आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारकाधीश हैं, वो सबका भला करते हैं, सबको देते हैं, तो क्या आप उनके पास नहीं जा सकते ताकि हमारी भी दरिद्रता दूर हो जाए, हम भी सुख से रह सकें। मतलब उनकी ये इच्छा हो गई। सुदामा जी जो है ऐसा चाह नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि सुशीला की इच्छा थी, तो सुशीला की इच्छा के अनुसार वो जो है वहाँ चले गए। और उनका एक भाव ये भी था कि भाई इस प्रकार से मेरा मिलन भी हो जाएगा। और वो चिवड़े जो हैं, वो चावल के जो हैं, सुशीला ने एक मुट्ठी भर जो है ना एक कपड़े में बांध करके और उनको दे दिए। वो जैसे ही वो गए वहाँ द्वारकाधीश, तो रास्ते में उनको जो है ना थकान भी हुई, लेकिन थकान होकर के जब जैसे विश्राम किया, तो कुछ ही समय पश्चात जैसे उठे तो उन्होंने द्वारका के अंदर ही उनको अपने आप को पाया। ये भगवान की कृपा थी। और द्वार पर जैसे भी गए तो उनको जो है ना जो द्वारपाल थे उनसे बातचीत की और उनको बोला कि वे भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। तो उनको जो है थोड़ा सा अजीब लगा, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास ये संदेश पहुंचाया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना प्रेम के भूखे ऐसे भाग कर आए कि उनको जो है नंगे पैर से ही भागते 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 द्वार तक आकर के उनको मिले गले से, और वहीं ले गए, और वहीं उनकी जो है ना आदर सत्कार के साथ उनका जो है चरणों की सेवा करी, उनको बिठाया, और उनको जो है ठीक तरीके से उनका ऐसा सम्मान किया कि जो है ना मित्र, हर मित्र नहीं कर पाता ऐसा। उन्होंने मित्रता की एक मिसाल पैदा की है। कुछ दिन जब वो वहाँ रहे, तो रहने के बाद भी जो है ना अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, खाने पीने को सब जो है अच्छा अच्छा भोजन, और जो रानियाँ थी, पटरानियाँ थी, उनसे उनकी सेवा भी खूब अच्छी हुई। लेकिन चलती दफ़ा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनके चिवड़े भी खाए, और दो चिवड़े तो दो मुट्ठी तो उन्होंने खा लिए थे, लेकिन तीसरी मुट्ठी जब लेने लगे तो भगवान श्री कृष्ण की जो धर्मपत्नी रुक्मिणी जी थी, वो कहने लगी कि क्या हमें नहीं खिलाओगे,
क्योंकि वो जो है ना तीसरा मुट्ठी खाने के पश्चात जो है ना वो समझो कि वो पूरा का पूरा जो है ना सारा का सारा संपत्ति जो है ना वो भगवान के पास जो भी था वो उनका ही हो जाना। तो इसलिए रुक्मणी ने उनको रोका और जो है ना कहा कि क्या आप ही खाते रहोगे, हमें नहीं खिलाओगे। तो उस बहाने से वो जो है ना भगवान ने वो मुट्ठी जो है उनको दे दी अपनी पत्नियों को। इस प्रकार से जो है सेवा उसकी खूब हुई। सेवा के पश्चात जब वो चलने लगे तो भगवान ने सारे अपने वस्त्र वगैरह जो है सारे उतार करके वही पुराने वस्त्र उनको दे दिए और जो है विदाई उनकी की। तो सुदामा जी रास्ते में सोचते हुए आ रहे थे कि सुशीला क्या कहेगी, ऐसे गए थे और इन्होंने तो कुछ दिया नहीं। हालांकि उनका भाव नहीं था लेने का, लेकिन फिर भी वो सोचते हुए आ रहे थे। और ये सोचते 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 रास्ते में उनकी जो कमली थी वो भी किसी ने जो है लुटेरों ने ले ली। और वहाँ जब वो पहुँचे द्वारका दीस से निकल करके, और जब वो अपने सुदामा के पुरी के अंदर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि ये सब कुछ जो है बदला बदला सा नज़र आ रहा था। और वहाँ जा कर के महल खड़ा हुआ था, जैसा द्वारका के अंदर जो है बना हुआ था उसी प्रकार का जो है सब वातावरण था। तो वहाँ जा कर के सुशीला ने उनका सत्कार किया और आदर किया। अब ये देखिए, मेरा कहने का भाव ये है कि सुदामा ने कुछ चाहा नहीं और भगवान ने उनको बताया भी नहीं, और सुशीला ने चाहा और सुशीला की चाहत के अनुसार और भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना उनको ये धन संपत्ति दी, उनको महल वगैरह बना करके दिए। अब भगवान का ये विधान अपना है। उधर तो सुदामा को जो है ना ऐसे भेज दिया कि जैसे कुछ दिया ही नहीं, सुदामा को महसूस ही नहीं हुआ कि भाई जो है मतलब मेरे को कुछ मिला है। और यहाँ आकर के अचानक जब उसने देखा तो क्या पाया कि भगवान ने ये मतलब इतनी बड़ी कृपा की है, सुशीला की मनोकामना पूरी की है, और मैं तो जो है ना अपने प्रेम भाव में भजन भाव में ही रहूँगा। भगवान स्वयं वहाँ आकर के उनको कहते हैं कि तुम प्रेम भाव में भजन भाव में रहो, लेकिन क्योंकि ये इच्छा सुशीला की थी इसलिए मैंने ये इच्छा भी पूरी की है। आप मेरे सखा हैं और सखा के अनुसार जो है ना आप पूरी भक्ति भाव के अंदर रहो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुदामा के ऊपर जो मेहरबानी की है भगवान ने कह कर नहीं की है। हमने जो विषय दिया है उस विषय के अनुसार हमने ये उदाहरण दिया है कि भगवान कोई भी प्रतिफल देते हैं तो कह कर के नहीं देते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार देते हैं, अपने विधान के अनुसार देते हैं। इसलिए भगवान से ये कभी भी मतलब जो है ना उम्मीद करके जो है उनका भजन मत करो कि भाई जो है मुझे ये मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। नहीं, उनके भजन निष्काम भाव से करो, सकाम भाव से मत करो। और ये भी मत सोचो कि तुरंत तुम्हें रिजल्ट मिल जाए, न जाने अब मिल जाए या न जाने किसी और जन्म में मिले। ये प्रतिफल तो जो है ना भगवान के अपने विधान के अनुसार ही मिलेगा। कभी भी कि ये सोचना ही मत कि हम जो कर रहे हैं भगवान का भजन कीर्तन इसका फल हमें आज ही मिल जाए। बहुत से व्यक्ति कहते हैं हम तो इतना भजन करते हैं, हम तो इतनी इनकी पूजा करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, लेकिन हम फिर भी दुखी पा रहे हैं। अरे भैया, दुखी तो जो है ना तुम अपने प्रारब्ध अनुसार पा रहे हो। इसका जो आज तुम कर रहे हो इसका प्रतिफल तो वो न जाने कब देंगे। ये उनका अपना नियम है, अपना विधान है। इसलिए उन पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो और श्रद्धा विश्वास के साथ उनका भजन करते रहिए, तभी आपका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।